राशियों के खजाने का किला, राशि विला। अद्भुत प्राणियों का देखो जलजला, राशि विला। दादा कर्म वीर चौबे, बस कर्म ही पूजा है, तेरा भेजा है या खरबूजा है? आप नहीं समझेंगे, अपना तो स्टाइल ही दूजा है। सब किस्मत का बिजनेस है, पौने 12 का मुहूर्त है, राशि विला, राशि विला। सूरी से ना तो कोई मिलने जाएगा और ना ही कोई बात करेगा। मर गई। क्यों क्या हुआ? अरे बुआ आ रही है। प्यारी किया कोई चोरी। भाभी आ गई। कई साल से मैं कहां काम करने चला आया। राशि विला में रहने वाले लोग मेरे मन को पवित्र कर दिए। मैं जिसका चेहरा देख करके यहां आया था, जिसका मैं दीवाना था, वो भाव ही नहीं देती। बहुत दिन हो गया शरीफ बन के मैं रह लिया, लेकिन मैं बिगड़ूंगा कैसे? गुड मॉर्निंग। हो गुड आफ्टरनून। आज कौन सा सपना देख रही थी जो आने में देर हो गई? कहा चौबे जी, घड़ी की चाबी ज्यादा भर दी का, जो इतनी फास्ट चल रही है? अरे हाँ, इतनी ब्रांडेड घड़ियां हैं मार्केट में। अरे कोई सनलाइट से चलती है, कोई ऑटोमेटिक, बैटरी वाली। आप वही पुरानी घड़ी पहनते हैं अभी तक। शायद भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। ये वही घड़ी है जो तुमने मुझे हमारी शादी की 25वीं सालगिरह पे दी थी। इससे तो कभी नहीं निकालूंगा मैं। चाहे इसकी सुइयां बंद भी हो जाए। बेशक, चाहे बंद हो जाए। मेरे तो दिल की धड़कन बंद होते ही आपने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया था। वो क्या था कि जब कुछ बज रहा है ना, फोन बज रहा है। हेलो। जी मैं करमवीर जी से बात कर सकती हूँ? हाँ कर रहा हूँ जी। कौन बोल रहा है? जी मैं सुचित्रा बोल रही हूँ, सूरी की बहन। ओ, सूरी की बहन बोल रही हैं। स्पीकर पे फोन करो, स्पीकर पे। अच्छा। क्या? नहीं जी, आपको नहीं। हाँ जी बोलिए। देखिए उस दिन तो आपके घर पर किसी भूत ने मुझे डरा कर भगा दिया था, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी उस दिन तो मैंने आपको जवाब दे दिया था ना। लेकिन हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। आज शाम को चाय पर मिले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज चाय पे बुलाया है, कल खाने पे बुलाएगी, फिर पिकनिक पे ले जाएगी। नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। नहीं जी, मैं नहीं आ सकता। तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा। बस आपके घर में उस भूत से डर लगता है। चुड़ैल कहेगी। अरे हमका भूत नहीं बुला रही है जी। आप भी मत आइए तो बेहतर होगा। मैं आऊंगी। और फिर किसी भूत ने तंग किया तो क्या आपको भी लगता है कि आपके घर में भूत है? नहीं जी, मेरा तो भूतों पे कोई विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ जो भूतों पे विश्वास करते हैं उन्हें भूत तंग करते हैं। तो ठीक है, मैं आपके घर आने से पहले किसी बाबा से ताबीज बनवा कर आऊंगी। ठीक है, आ रही हूँ। हट दिया। फिर तो उसका ताबीज ही वापस जाएगा, वो नहीं जा पाएगी यहाँ से। अरे ऐसा मत करना, नहीं तो मैं सलाखों के पीछे होऊंगा। ऐसा मत करना प्लीज। चिंता मत करो, मैं आपको किसी भी ऐसी जगह पे नहीं भेजूंगी जहां मैं न जा सकूं। मेरे को सुचित्रा के यहाँ जाने दे। मजाक कर रहा। नमस्ते। और इसी के साथ इस महान कहानी का अंत होता है, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। वाह वाह वाह,
क्या बात है भानुमति, क्या कहानी लिखती हो। एक बार अगर तुम्हारी किताब छप जाए ना तो एकदम सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, भानुमति चौबे। चौबे बहू। बाबूजी, तुमने कहीं रवि को देखा है? तुमने रवि को कहीं देखा है? वो तुम वही पूछ रही हो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे वो क्या है ना कि हमारी कहानी में भी जो पिताजी है वो अपने लल्ला को इधर उधर ढूंढता फिरता है। वाह वाह, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। अरे मैं तुम्हारी कहानी की लल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पोते की बात कर रहा हूँ। तुमने रवि को ही देखा है? अब देखिए ना बाबूजी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि भानुमति जैसी महान लेखिका और उसको यही नहीं पता कि घर का लल्ला कहाँ है। सोचना पड़ेगा टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। जी बाबूजी। तुमने रवि को कहीं देखा है? बाबूजी, रवि को तो आज हमने सुबह से कहीं नहीं देखा है, वो भी टर्न एंड ट्विस्ट मार के। हाँ, कहाँ गए बताइए? नाराज हो गए? इनके ऊपर भी एक कहानी लिखनी पड़ेगी। नाराज बाबूजी, वाह क्या बात है, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। और आज आपके परिवार की सबसे छोटी कन्या जो सपना देखेगी वो सच साबित होगा। छोटी कन्या, हमारे परिवार में सबसे छोटी कन्या अक्ल के हिसाब से तो बुआ जी। बुआ जी, अरे हाँ, निराली भी तो है, और निराली आज जो भी सपना देखेगी वो सच होगा। चल के निराली से पूछता हूँ कि आज उसने क्या सपना देखा है। वाह, एकदम गहरी नींद में सो रही है, लग रहा है कोई सपना देख रही है। उठाता हूँ। निराली, निराली उठ, निराली, निराली। नाश्ता बन गया क्या? अरे नहीं निराली, अरे मैं ये पूछने आया हूँ, तुमने कोई सपना देखा क्या? हाँ, अभी अभी देखा। अच्छा, कैसा सपना देखा? अच्छा वाला या डरावना वाला? बहुत अच्छा था। तुझे पता है निराली, आज जो तू सपना देखी है ना वो सच होने वाला है। तो आज मुझे सारा दिन सच बोलना पड़ेगा? क्या मतलब? आज मेरे सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि अगर तू सच बोलेगी तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वाह, फिर फटाफट सच बोलना शुरू करो। चलो बाहर चलते हैं। पर उस बाबा ने एक और बात कही थी। कौन सी बात? कि सच बोलना आसान है पर सच सुनना आसान नहीं है। ये तो बात सच है। तो फिर मैं सच बोलकर किसी का दिल क्यों दुखाऊं? अरे निराली, अगर अपनी इच्छाओं को पूरी करनी है ना तो सच तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर फटाफट शुरू हो जा सच बोलना। अरे बहू, नाश्ता लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आई बाबूजी, आई क्या? वैसे तो तुमने कहा था कि भैया मेरे को कुछ भी बनाने नहीं दोगी, लगता है मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा अपना नाश्ता। कहाँ गई? अरे यही है हम बाबूजी। राइट। तो देखिए ना हम आपको कितना ख्याल रखते हैं। भाई, आप अगर चाय पीते सुबह तो चाय में शक्कर डालते, और शक्कर डालने के लिए आपको चम्मच उठाना पड़ता, तो इसलिए ना हमने चाय को ही कैंसिल कर दिया। इतनी केयरिंग है हमारी। अब वैसे ही लीजिए, नाश्ता कीजिए। टमाटर ये अपने पति को दे दे, वो खाएगा बड़े आराम से। बाबूजी, ये टमाटर विटामिन सी से भरपूर होते हैं, और ये पालक के पत्ते हैं ना, इनसे आयरन और कैल्शियम मिलता है। इसको बहुत जरूरत है इसकी, दे दे इसको, मैं बाद में खुद ही बना लूंगा। अरे आओ बिटिया, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग निराली। अरे बेटा निराली, तुमने अपने सपने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मेरे सपने में ना एक बूढ़े बाबा आए थे। हाँ, उसकी शक्ल जरूर मुझसे मिलती होगी बेटा। नहीं, वो तो बहुत हैंडसम थे। मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ? आप भी ठीक ठाक है पर बहुत नकली लगते हैं। नकली लगता मतलब? उनकी चांदी के तारों जैसे सफेद लंबी दाढ़ी थी। और आप तो क्या? आप अच्छे हैं, मेरे दादाजी हैं पर क्या?
मैंने कहा ना, आप नकली लगते हैं। आप इतने बूढ़े हो गए हैं पर आपके एक बाल सफेद नहीं है और ना मूंछें सफेद है। अच्छा, मतलब कि तुम्हें मेरे काले बाल और काली मूंछें अच्छी नहीं लगती? इसलिए कह रही हूँ कि आपके सर में ना तो काले बाल अच्छे लगते हैं और ना तो काले मूंछें। अरे ऐसा सच बोलने का क्या, मेरा मतलब ऐसा सच क्या बोला जिससे किसी का मन दुखी हो जाए? अगर आपका दिल दुखा, आई एम रियली सॉरी दादाजी। It's all right. I will talk to you about this later. दादाजी, आपका नाश्ता। दादाजी सुनिए तो। अरे बाहर खा लूंगा नाश्ता। भलाई आई नाश्ता। दादाजी, देखो बेटा, एक तो तुमने दादाजी को नाराज भी कर दिया और अपने सपने के बारे में भी सही नहीं बताया। दादाजी ने बताना ही नहीं दिया। अरे तो आप बता दो ना। आज मैंने सपना देखा कि अगर मैं आज पूरे दिन सच बोलूंगी तो मेरी इच्छा पूरी होगी। ऐसा? और मैंने फैसला कर लिया है कि आज मैं पूरे दिन सच बोलूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, सच तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तो बिटिया रानी आज ऐसा करो कि सबके सामने खुले आम बता दो कि तुम्हें अपनी चाची भानुमती चौबे की कहानियां कितनी अच्छी लगती। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए बिटिया रानी कि सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। अरे लेकिन सच बोलने का एक तरीका होता है, और सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसे कैप्सूल बना के खिला दो तो कोई भी खा लेता है। जी बात तो। हाँ। मैं केमिस्ट नहीं हूँ। अरे लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बिटिया, जो है ना सच वो सब बोल देना चाहिए, जैसे हम अपनी कहानियों में करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कहानियां हर किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हम तो अपनी कहानियां सबको सुनाते हैं, हैं? इसीलिए हमें सच सुनने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? और आज है ना बिटिया रानी, तुम इन सबको बता दो कि अपनी भानुमती चाची की कहानियां तुम्हें कैसी लगती। सबको बता दूं? हाँ हाँ बता दो। अब इन लोगों के लिए तो हमारी कहानियां काला अक्सर भैंस बराबर है, लेकिन तुम हमारी कहानियों को बहुत गौर से सुनती हो और समझती भी हो, तो आज है ना तुम सबको बता ही डालो। बताओ कि हमारी कहानी बर्ड लेवल की है कि नहीं। वर्ल्ड क्लास की तो मैंने सब किताबें नहीं पढ़ी। ना सत्य बोलती हो तुम बिटिया। अच्छा ठीक है, तुम यही बता दो कि इंडियन क्लास की है कि नहीं हमारी कहानियां। मैंने तो इंडिया की भी सब किताबें नहीं पढ़ी। देखा, ये होता है सच का कमाल। लेकिन बिटिया कोई तो क्लास होगा ना हमारी कहानियों का। अरे सीना तान के बताओ कि हमारी कहानियों का क्या क्लास। हाँ, 3rd क्लास। क्या कह रही हो बिटिया, तुम तो हमारी कहानियां बहुत प्यार से सुनती थी। वो तो आप पर मैं तरस खा के सुनती थी, क्योंकि आपकी कहानी सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। तुम्हें हमारी कहानियां अच्छी नहीं लगती थी। आज मुझे सिर्फ सच बोलना है, इसलिए मैं साफ साफ बता देती हूँ। लेकिन तुमको तो हमारी कहानियां बहुत पसंद थी ना बिटिया। आपकी कहानी बड़ी बोरिंग होती है। ये बात तो एकदम सही कही नहीं रानी। किसी कहानी में कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप खुलता है, खचाक, और किसी में कब्र अपने आप खुल जाती है, और किसी कहानी में 100 से ज्यादा जिंदा लाशें शहर की तरफ भागी चली आ रही है। आप रात को अंग्रेजी हॉरर फिल्म देखती है और सुबह होते ही आप उनको हिंदी में लिख देती हैं। अरे चाची, चाची जी, अरे चाची अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। भानुमती, 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 अरे बेटा निराली, ये क्या कर दिया तुमने? चाची कह रहे थे कि सच बोलो सच बोलो। क्या हो गया भानुमती? ठीक है, तो अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी, ताकि ना मुझे सच बोलना पड़े और ना ही किसी की डांट सुननी पड़े। अरे सुनो, अरे
जी, आपसे ये बात किसने कही? इंसान की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि वो कितना असली है और कितना नकली। हेलो। शुक्र है चौबे साहब आपने फोन तो उठाया। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए जी, ना तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ना ही आप यहाँ घर में आने की कोशिश करना। चौबे साहब, जिस घर में आप मुझे आने से रोक रहे हैं वो हमारा घर है। मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराना। कमाल है, आप सच से इतना डरते क्यों हैं? जी, आपसे ये बात किसने कही? इंसान की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि वो कितना असली है और कितना नकली। आप अच्छे हैं, मेरे दादाजी हैं, पर क्या? मैंने कहा ना, आप नकली लगते हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ दिन रहकर चली जाऊंगी, लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाहूंगी। जी, मैं सोचूंगा इसके बारे में। ओह, थैंक यू सो मच। आपने इतना कहकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए जी, मैंने कोई वादा नहीं किया आपके साथ, मैंने कहा मैं सोचूंगा इसके बारे में। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप अगर कोई वादा करेंगे तो उसे निभाएंगे जरूर। यही सोचने के लिए आपने मुझसे वक्त मांगा है ना। ठीक है, मिलते हैं, बाय। समझ में नहीं आया, मगर चलो बाय। ठीक तो हो? आप ठीक तो हैं? अरे ठीक हो ना? आपकी तारीफ? अरे हम हैं तुम्हारे पति। अच्छा हाँ, वो गलती से हुए। हम ठीक ही हैं, लेकिन हम बस ऐसे ही जरा बेहोश हो गए थे, और अभी अभी जो बातें हुई ना, हम बिल्कुल भी याद नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर कहाँ देख रही हो? हम तो उसे ढूंढ रहे हैं, इसने हमको सत्य का मार्ग दिखा। तो पहले क्या तुम गलत रास्ते पे चल रही थी? नहीं, आप नहीं समझेंगे भावनाओं को। हम तो निराली को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? अच्छा, जिसने तुम्हें इतना बड़ा शौक दिया, बेहोश किया, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाली लगती है? हाँ। अच्छा, तो हम लोग क्या तुम्हें गलत रास्ता दिखाने वाले लगते हैं? हमको है ना फिर वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर बात आपको बताएं क्या? आप ये बताइए कि निराली कहाँ है? अरे ये रही निराली। बैठो बेटा। अपने कमरे में थी, चुपचाप बैठी हो रही थी, कही थी मैं तो नहीं बाहर जाऊंगी, क्योंकि आज मैं सच ही सच बोलती जा रही हूँ और लोग मुझसे नाराज होते जा रहे हैं, डांटना पड़ रहा है, इसलिए बड़ी मुश्किल से पटापटू के लाया हूं मैं इसको। अरे नहीं नहीं बाबूजी, हम कहाँ नाराज हैं इससे। हम तो बल्कि बहुत खुश हैं जो इसने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। बिटिया, हम तो तुमको थैंक यू बोलना चाहते थे। भाई, तुम्हारे सत्य के चाकू ने हमारे झूठ के गुब्बारे को फोड़ दिया। इतने बड़े राइटर हम समझने लगे थे अपने आप को। बिटिया और बाबूजी और आप भी और कुक्कू तुम भी, भाई हम तुम सब से जो है हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, जो हमने तुम सबको अपनी कहानियां सुना सुना के इतना बोर किया। बाबूजी, पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, तो क्या है ना, अब हमने डिसाइड किया है बिटिया का सत्य सुन के कि अब से हम कमर्शियल सिनेमा नहीं लिखेंगे। अब से हम सिर्फ रियलिस्टिक शेखर कपूर की तरह कहानियां लिखेंगे। सत्यानाश। एकदम अवार्ड पाने वाली। क्यों बिटिया, ये तो ठीक है ना? नहीं चाची, मैं आपको दोबारा सच बोलकर फिर से बेहोश नहीं करना चाहती।
बेटा तूने आज इतना सच बोला है, तेरे मन में कोई इच्छा है तो बता, मैं पूरी कर दूं। नहीं दादाजी, आप नहीं पूरी कर सकते। कोई आया? देख बेटा कौन आया है। हाँ दादाजी। मैं फिर कह रहा हूँ बेटी, तुम बताओ सही, इच्छा है क्या तुम्हारी? आप नहीं पूरा कर सकते दादाजी। अब इसको कौन समझाए कि भाई बताए तो सही कि क्या इच्छा है और क्या नहीं है। अरे क्या कौन है? ये दादाजी तो कुरियर आया है, और वो भी निराली के लिए। अरे वाह, निराली के नाम पे आया है। इसमें मेरे नाम का क्या मतलब है? अरे आप कर्मवीर हैं ना, तो आप कहते हैं कि जो होता है वो कर्मों का फल होता है। ये तो शुक्र कर मेरा नाम धर्मवीर नहीं है, नहीं तो तेको मैं बताता। दादाजी, ये कुरियर तो एजुकेशन की तरफ से आया है। निराली ने कुछ दिनों पहले किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और वो मंजूर हो गया है। निराली, तुमने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? हाँ दादाजी। अरे वाह निराली, आज तो तुमने राशिफल की लाज रख ली। आज ही तुम्हारे भविष्य फल में आया था कि तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, और देखो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। हाँ। अरे गधे, वो किसी राशि फल के कारण नहीं हुआ, बल्कि निराली बेटिया की मेहनत के कारण हुआ। इसने फॉर्म भरा स्कॉलरशिप के लिए, इसलिए इसको स्कॉलरशिप मिल गया। नहीं भरती तो राशिफल से थोड़ा ना इसको स्कॉलरशिप मिलता। बात करता है। बाबूजी, आप तो हमेशा अपने ही नाम का डंका बजाना चाहते हो। इसमें मेरे नाम का क्या मतलब है? अरे आप कर्मवीर हैं ना, तो आप कहते हैं कि जो होता है वो कर्मों का फल होता है। ये तो शुक्र कर मेरा नाम धर्मवीर नहीं है, नहीं तो तेको मैं बताता। देख, आज खुशी का दिन है। बहू एक काम करो, मुंह मीठा कराओ सबका। शक्कर लेके आ। अरे वाह, लगता है मैं बिल्कुल वक्त पर आई हूँ। बिल्कुल सही वक्त पे ही आई हैं। बहुत खुशी वाला दिन है आज हमारे लिए। लेकिन ये तो बताइए कि खुशी की वजह क्या है? अब खुशी का मौका तो है जी, हमारी निराली बिटिया को स्कॉलरशिप मिला है। गुड न्यूज। ओ, अब एक काम करो, आज बिना इधर उधर की बात किए बगैर मुंह मीठा कर लो। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी कोहनी को मारा। अरे अरे अरे, पता नहीं तुम्हें क्यों हमेशा लगता है इस घर में आती हो तुम। ओहो, अरे अरे, मैं उठाता हूँ, तुमसे नहीं उठेगी। मेरा पैर। अरे अरे, आइए आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। आओ, उठिए, आराम से उठिए, देखना कहीं लगे ना आपको। आइए संभल कर। चलो, सॉरी, अरे बहुत लग गई होगी। ओहो, दादाजी, बाबूजी, दादाजी। अरे एक बात बताइए कि बाबूजी को गिरी हुई चीजें उठाने की आदत है क्या? हाँ। अब बोले, आपको समझते क्या है? हा? भगवान, ईश्वर, खुदा या गॉड? हाँ? अबे सुबह सुबह भांग खाइए, क्या हो गया तेरे को? वाह, होगा कैसे जब तक आप नहीं करेंगे? कैसे होगा? जब तक मैं क्या नहीं करूंगा? क्या करना है भाई? हाँ, अरे आप ही ने तो कहा है कि आपके वजह से मैं जिंदा हूं, आपके वजह से हमारा वजूद है। हाँ? सर के बल नीचे गिर गया था क्या सुबह सुबह? कैसी बेकी बेकी बातें करा तेरे को, धुएं खींच के।